हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का 11वां दिन है और फ्रेंड्स 11 दिसंबर अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष का 345वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 346वां दिन है। और वर्ष 2024 में अब बाकी है मात्र 20 डेज यानी कि मात्र 20 दिन। अगर हम बात करें दिन की तो आज दिन है बुधवार वेडनेसडे और आप सभी जानते भी हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि का व्रत और पूजन समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब हम डालते हैं एक नजर 11 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 11 दिसंबर वर्ष 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृत रखकर जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2024 को दी थी। और वर्ष 2007 में 11 दिसंबर को उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः प्रारंभ हुई थी। 11 दिसंबर वर्ष 2003 में मेरिदा में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 11 दिसंबर वर्ष 2002 में स्पेन के नौसैनिकों ने अरब सागर में उत्तर कोरिया के एक जहाज को पकड़ा था और इसमें स्कड मिसाइलें लदी हुई थी। 11 दिसंबर वर्ष 1998 में 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में तमिल फिल्म टेररिस्ट सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 11 दिसंबर वर्ष 1997 में ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हुए थे। 11 दिसंबर वर्ष 1994 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचेन विद्रोहियों पर हमला किया था और उनके इलाके में सेना भेज दी थी। 11 दिसंबर वर्ष 1983 में जनरल एम अरसाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया था। 11 दिसंबर वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। 11 दिसंबर वर्ष 1960 में बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में भी 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। 11 दिसंबर वर्ष 1949 में नागपुर की कुश्ती स्पर्धा में प्रतिस्पर्धी को मात्र 5 मिनट के भीतर ही चित कर दिया था खसाबा जाधव जी ने। 11 दिसंबर वर्ष 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और फ्रेंड्स 11 दिसंबर वर्ष 1946 को ही यूरोपीय देश स्पेन को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया था। 11 दिसंबर वर्ष 1941 में जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले इटली के शासक बेनिटो मुसेलिनी और फिर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यह घोषणा की थी। 11 दिसंबर वर्ष 1937 में यूरोपीय देश इटली मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आया था। 11 दिसंबर वर्ष 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कला विषय के पहले स्नातक बने थे। 11 दिसंबर वर्ष 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ था। और 11 दिसंबर वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास भारत में नगर निगम बनाया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। भारत के प्रसिद्ध पहलवान अनिल कुमार मान जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1980 को। भारत की प्रसिद्ध महिला धाविकाओं में से एक ज्योतिर्मयी सिकदर जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1969 में। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1969 में। भारतीय गीतकार और संगीतकार
आनंद शंकर जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1942 में। भारत के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री और 25 जुलाई 2012 से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे प्रणब मुखर्जी जी, और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1935 तक। भारत के बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंड खिलाड़ियों में से एक थे जो अफगान मूल के थे, जिनका नाम था सलीम दुर्रानी जी, और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1934 में। धार्मिक आंदोलनकर्ता ओशो रजनीश का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1931 को, और हिंदी फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1922 में। भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे अयोध्या नाथ खोसला जी, और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1892 में। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1882 में, और फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक और कवि जो कि पेरिस के रहने वाले थे अल्फ्रेड डोमेशो, और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1810 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर को जन्म, और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं एक सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर को निधन। हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार थी सुनीता जैन जी, जिनका निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 2017 को। भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर जी का जन्म हुआ था निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 2012 में। कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका एवं अभिनेत्री MS सुब्बुलक्ष्मी, और इनका निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 2004 को। प्रसिद्ध कवि और गीतकार कवि प्रदीप जी का निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1998 में। भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे नागेंद्र सिंह जी, और इनका निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1988 में। ओडिशा के नवे मुख्यमंत्री रहे थे विनायक आचार्य जी, और इनका निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1983 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश थे मेहर चंद महाजन जी, जिनका निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1967 में। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया था कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी, और जिनका निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1949 में। अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता जगत नारायण मुल्ला जी का निधन हुआ था 11 दिसंबर वर्ष 1938 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर को निधन। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आप सभी जानते ही हैं कि 8 दिसंबर से शुरू हुआ है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, जो कि चलेगा 14 दिसंबर तक। हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह भी चल रहा है, और यूनिसेफ दिवस, विश्व बाल कोष दिवस भी आज के दिन ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आप सभी को दी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी, और इसी के साथ ही मैं इस समय आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ महाकुंभ की जानकारियां। तो आज अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो फ्रेंड्स, महाकुंभ की शुरुआत होगी जो कि इस बार प्रयागराज में है 14 जनवरी से, यानी कि 13 जनवरी को लगभग बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हो जाएंगे प्रथम स्नान के लिए। लेकिन अखाड़ों का प्रवेश वहां पर अभी से ही शुरू हो गया है। कल की अगर मैं बात करूं तो कल किन्नर अखाड़े और जूना अखाड़ों का वहां पर प्रवेश हो चुका है प्रयागराज कुंभ जिला जो घोषित किया गया है वहां पर। और अगर हम बात करें कि आज की वीडियो में खास क्या है अखाड़ों के संसार से, तो महाकुंभ धर्म ध्वजा पर टिका अखाड़ों का अस्तित्व। आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए दी थी ध्वजा। अखाड़ों की वीरता व समृद्धि की प्रतीक है धर्म ध्वजा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में धर्म ध्वजा फहराई जा चुकी है और वो लहलहा रही है। विरक्त जीवन, वीरतापूर्ण कर्म व वैभवशाली परंपरा से जुड़े हैं अखाड़ों के संत। धर्म के प्रति समर्पण, संस्कार व संस्कृति 13 अखाड़ों की लगभग समान है, जिसमें हर संत रमा रहता है। उसी भाव को जीवंत करती है अखाड़ों की धर्म ध्वजा। अखाड़ों के शिविर के मध्य में स्थापित धर्म ध्वजा के साथ इष्ट देव को स्थापित किया जाता है, जो सबसे पवित्र स्थल हो जाता है। अखाड़ों के संतों को धर्म ध्वजा झुकना स्वीकार्य नहीं है। किसी संत से जाने अनजाने में कोई गलती अगर इस तरह की हो जाती है तो उसका प्रायश्चित इसी धरा पर करता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदियों पहले अखाड़ों का गठन किया था। समूह का नेतृत्व करने वाले संत को धर्म रूपी ध्वजा देकर उसकी रक्षा का संकल्प दिलाया जाता है।
शपथ दिलाई जाती है कि प्राणों की आहुति देकर ध्वज की रक्षा करेंगी। 8वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक अखाड़ों ने मुगलों व अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में संतों के साथ धर्म ध्वज रहा। कुंभ महाकुंभ में छावनी प्रवेश पेशवाई के समय सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा चलती है। संत उसे कंधों पर लेकर चलते हैं। सन्यासी अखाड़ों में जूना, श्री निरंजनी, श्री महानिर्वाणी, अग्नि आवाहन, अटल व आनंद में 52 हाथी ऊंची लकड़ी में धर्म ध्वजा लगाई जाती है। उसे तनी बोलते हैं। उसमें एक एक हाथ का अंतर करके 52 बंध लगाए जाते हैं जो 52 मड़ियों का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, महाकुंभ के में अखाड़ों के संसार में जूना अखाड़े का और किन्नर अखाड़े का प्रवेश हो चुका है। 4 दिशाओं का मिलता है संकेत इस ध्वजा से। अखाड़ों में 52 मड़ियां होती हैं। अखाड़ों में उसे 4 भागों में बांटा जाता है। वह दिशाओं का संकेत देते हैं। ऐसे में धर्म ध्वजा का एक कोना 16 मणि पूर्व पश्चिम दक्षिण का होता है, दूसरा 9 मणि पश्चिम दक्षिण, तीसरा 13 मणि पश्चिम उत्तर और चौथा कोना 14 मणि पूर्व उत्तर में रहता है। इन्हीं 4 कोनों में धर्म ध्वजा का बंधन रहता है। धर्म ध्वजा के बगल में अखाड़े के आराध्य स्थापित किए जाते हैं। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी बताते हैं कि धर्म ध्वजा अखाड़े की निरंतर गमनशीलता का प्रतीक है। महाकुंभ के बाद गंगा अथवा जिस पवित्र तटी पर मेला लगता है उसमें उसे प्रवाहित कर दिया जाता है। धर्म ध्वजा का रंग भी अलग अलग होता है। अखाड़े अपनी परंपरा के अनुरूप धर्म ध्वजा को स्थापित करके पूजन करते हैं। आवाहन अखाड़े के धर्म ध्वजा का रंग भगवा है। श्री महानिर्वाणी व आनंद अखाड़ा के धर्म ध्वजा का रंग भगवा है, साथ ही उसमें सूर्य देव स्थापित किए जाते हैं। श्री निरंजनी व अखाड़ा अटल अखाड़ा का रंग गेरुआ है। इसी प्रकार जूना, अग्नि व आवाहन अखाड़ा की धर्म ध्वजा भगवा रंग की होती है। जूना की धर्म ध्वजा में भगवान नंदी स्थापित किए जाते हैं। वैष्णव अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़ा के आराध्य हनुमान जी हैं और उनकी झलक उनकी धर्म ध्वजा में दिखती है। निर्मोही अनी की सफेद, निर्वाणी अनी की लाल और दिगंबर अनी की धर्म ध्वजा पचरंगा सफेद, काला, लाल, हरा, पीली होती है। तीनों अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी स्थापित रहते हैं। उदासीन संप्रदाय के बड़ा उदासीन अखाड़ा निर्वाण की धर्म ध्वजा का रंग सुर्ख लाल है। उसमें हनुमान जी और पंजा स्थापित किया जाता है। पंजा धर्म के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए शपथ के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है जो पंचदेव व पंच भौतिक स्वरूपों के का प्रतिनिधित्व करता है। वही नया उदासीन अखाड़ा की धर्म ध्वजा भगवा रंग की होती है। उसमें ओम, मोर पंख और हनुमान जी स्थापित किए जाते हैं। मोर पंख के जरिए संत व श्रद्धालु भगवान विष्णु का दर्शन और समस्त रंगों के दर्शन की अनुभूति करते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में अधिकतर सिख जुड़े हैं, इसलिए धर्म ध्वजा केसरिया रंग की होती है जिसमें ओमकार को स्थापित किया जाता है जो सिखों की श्रद्धा व समर्पण का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और अखाड़ों के संसार से, महाकुंभ से छोटी सी जानकारी। और इसी के साथ ही मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए ऐसे ही हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो और महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर